Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 7 of the chapter Freedom. Till now we have completed 6 parts of the same chapter and I hope that are clear to all of you. In the last class we have discussed the idea of negative liberty. But the topic is positive and negative liberty. In the negative liberty context, what we have studied, we have understood that when we feel that there is no any kind of requirement, there is no any kind of restrictions over the person's freedom, there is no any kind of constraints, restrictions, that can be termed as negative liberty. It means when we do not consider any kind of restrictions, that we term as negative liberty. So of course the opposite statement will be considered as positive liberty, right? So what is positive liberty? When we work under some kind of positive foundations, that will be positive liberty, of course, right? So let us have a discussion. What is positive liberty in reality? Let us start now. In contrast, the arguments of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom too. अब देखो, जब आप लोगों ने जब आप लोग नेगेटिव लिबर्टी पढ़ रहे थे, यू हैव स्टडीड फ्रीडम फ्रॉम, मतलब आपको किससे फ्रीडम है ना, कि आपको क्या किस किस चीज से फ्रीडम है, कि वो आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं लगा सकता, ये आपके ऊपर आपकी फ्रीडम को इस तरीके से स्नैच नहीं किया जा सकता, उसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें आपने क्या कंटेक्स्ट स्टडी किया, दैट वाज फ्रीडम फ्रॉम, राइट। लेकिन जब आप पॉजिटिव कंटेक्स्ट स्टडी करते हो तो इसमें कंटेक्स्ट आता है फ्रीडम टू, मतलब आप क्या कर सकते हो, फ्रीडम टू डू व्हाट यू कैन डू, दैट इज फ्रीडम टू। समझ आया? वो डिफरेंस क्या है, उसमें है फ्रीडम फ्रॉम, कि किस चीज से आपको फ्रीडम है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा गोल है, कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको बाउंड नहीं कर सकती। और फ्रीडम टू, कि कौन सा वर्क आप कर सकते हो, आपको क्या क्या करने की फ्रीडम है। समझ आया? दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न्स मी, और वो क्या है, किसके आंसर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हु गवर्न मी, कौन मेरे को कंट्रोल करता है, कौन मेरे को गवर्न करता है, कौन मेरे ऊपर रूल करता है, राइट। टू विच द आइडियल आंसर इज आई गवर्न माई सेल्फ, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु गवर्न मी, देन आंसर शुड बी आई गवर्न माई सेल्फ, मतलब मेरे अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं खुद को गवर्न करूं, राइट। Positive liberty discussions have a long tradition that can be traced to Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo, and also to those who draw their inspiration from these thinkers. अब पॉजिटिव लिबर्टी में आप किन लोगों को कनेक्ट करते हो, रूसो को, है ना। जैसे आप लोगों ने रूसो की कंटेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंडेड विद द चेन्स। आप जस्ट पैदा फ्री हुए हो, अदरवाइज हर जगह पे आपको कुछ बाउंडेशंस फील करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग फैमिली में रह रहे हो तो देर आर सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, इफ यू आर गोइंग इन द स्कूल देर आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ बाउंडेशंस ओवर यू, राइट। हिगल क्या बोलते हैं, हिगल भी कहीं ना कहीं सिमिलर आइडियाज रखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो स्टेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। ही कंसीडर्ड दैट स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लोगों को कहीं ना कहीं क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी फ्रीडम नहीं दी जानी चाहिए जिसके थ्रू वो क्या करे, जिसके थ्रू वो स्टेट को ओवरथ्रो कर दें, क्योंकि वो स्टेट को क्या मानते हैं, एक डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, राइट। तो मतलब ये भी, हीगल भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने क्या बोला था कि स्टेट मतलब एक टाइप से रिस्ट्रिक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मार्क्स कहीं ना कहीं, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपने बहुत एक पर्टिकुलर ग्रुप को फ्रीडम दे दी, जो हैव्स ग्रुप है ना, तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ना, राइट। और गांधी तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्रीडम को साथ साथ लेके चलते हैं। वो क्या मानते हैं, यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम ओनली व्हेन यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और अरविंदो घोष ये क्या देते हैं, ये आपका ना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट देते हैं, जिसके थ्रू ऑफ कोर्स आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, पॉजिटिव बाउंडेशंस होंगी, राइट। तो ये जो आइडियाज आप लोग पढ़ रहे हो विच आर रिलेटेड टू पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें आप पढ़ते हो कि फ्रीडम टू, मेरे को किस किस चीज से फ्रीडम है, कौन क्या ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी अथॉरिटी मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकती, कौन मेरे को गवर्न करता है, मैं खुद को खुद गवर्न करूं, राइट।
और ये आइडियाज किससे हैं? ये आइडियाज आपके मिले हुए रूसो से, हीगल से, मार्क्स से, गांधी से, अरविंदो घोष से, और उन सभी लोगों के आइडियाज हैं जो इन लोगों से इंस्पायर्ड थे, इन सारे के सारे थिंकर से इंस्पायर्ड थे, राइट? It is concerned with looking at the conditions and nature of the relationship between the individual and society, and of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual personality. और देखो, अगर आप लोग फ्रीडम को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या रिलेशन है सोसाइटी का और ह्यूमन बीइंग का. व्हाट इज द रिलेशन? क्या एक्चुअल में, क्या आपको सोसाइटी कंट्रोल कर रही है? क्या आप सोसाइटी से कंट्रोल हो रहे हो? व्हाट इज द थिंकिंग? आप वो चेक करते हो पहले, राइट? तो मतलब वो कनेक्शन क्या है, कौन सी कंडीशंस है, क्या नेचर है ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल का और सोसाइटी का, राइट? कैसे इंप्रूवमेंट के लिए लोग एफर्ट्स कर सकते हैं, है ना? कैसे कुछ सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ ही कंस्ट्रेंट्स होते हैं ताकि एक पर्सन खुद को इंडिविजुअली फुल्ली डेवलप कर सके. कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब व्हाट इज द रिलेशन, कहां तक इंसान फ्री, आप लोगों ने पढ़ा ना फ्रीडम टू, कहां तक आप लोग फ्री हो टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, और कहां उस पर रेस्ट्रिक्शंस की रिक्वायरमेंट आ जाती हैं. हम लोगों ने पूरा कंटेक्स्ट पढ़ा ना कि आप सेल्फ रिगार्डिंग होती है, अदर रिगार्डिंग होते हैं, हार्म प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब आपके एक्शंस दूसरों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं तो आपकी फ्रीडम को बाउंड किया जा सकता है. तो व्हाट वी आर स्टडिंग, वही तो आप लोग पढ़ रहे हो कि एक इंडिविजुअल का और सोसाइटी का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है. अगर आप अपने लिए वर्क करो दैट इज रिलेटेड टू यू ओनली, दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सनालिटी. बट अगर आपके एक्शंस किसी दूसरे को अफेक्ट करेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एज वेल, राइट? तो इट मीन्स आप वही तो चेक करते हो ना इन द पॉजिटिव लिबर्टी कि आपका और सोसाइटी का क्या कनेक्शन है, कहां आपकी फ्रीडम को बाउंड किया जा सकता है, किस किस चीज से आपको फ्रीडम है, राइट? The individual is like a flower that blossom when the soil is fertile and the sun is gentle and the water is adequate and the care is regular. अब देखो ह्यूमन बीइंग को किसकी तरह माना गया? एक फ्लावर की तरह. अब अगर आप एक फ्लावर का एग्जांपल लेते हो तो फ्लावर कब एक टाइप से अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेगा? जब उसकी सोइल भी फर्टाइल होगी, उसको एक्सेस मतलब एक अबेंडेंट क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको क्या मिलेगा? सनलाइट भी मिलेगी, वाटर भी ठीक ठाक मिलेगा और उसको रेगुलर केयर मिलेगी, राइट? इन द सिमिलर मैनर ह्यूमन बीइंग भी तो वही है ना, एक इंडिविजुअल भी तो वही है. आप अगर उसको एक अच्छी सोइल फर्टाइल सोइल प्रोवाइड कराते हो, मतलब आप एक उसको ऐसी सोशल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हो जिसमें वो खुद को डेवलप कर सके. अब देखो फॉर एग्जाम्पल वी वर हैविंग द एग्जांपल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, तो क्या वो फर्टाइल ग्राउंड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? नेवर इट कैन बी. क्यों? क्योंकि वहां आपने बाउंड कर दिया उसकी फ्रीडम को, उसको आपने क्या कर दिया? उसको फुल्ली ग्रो करने का चांस ही नहीं दिया, राइट? सन इज जेंटल, मतलब ना तो सन इतना ज्यादा लो है कि वो ग्रो ही ना कर पाए, ना सन की एक्सट्रीम हीट आपको चाहिए. इन द सिमिलर मैनर आपके साथ सोसाइटी में भी यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट आपको ना तो बिल्कुल खुला छोड़ दे कि आप कुछ करो ताकि माइट इज राइट एस्टैब्लिश हो जाए, या फिर आपको ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं कि आप डेवलपमेंट के बारे में सोच ही ना पाओ. दैट शुड नॉट हैपन, राइट? इसके अलावा वाटर इज एडिक्वेट. वाटर मतलब आपको क्या मिलना चाहिए? ऐसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बाय विच यू कैन डेवलप योरसेल्फ. आपके पास हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज कुछ ऐसी होनी चाहिए सो दैट यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर फुल कैलिबर, पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज, राइट? एंड द केयर इज रेगुलर, जहां आपको रेगुलर केयर मिले. अगर देखो आप प्लांट को लगा के और जस्ट आप उसको ऐसे लीव कर देते हो तो दैट विल नॉट ग्रो बिकॉज रेगुलर केयर इज रिक्वायर्ड. इन द सिमिलर मैनर जब एक ह्यूमन बीइंग है आप उसको चाहे कि वो डेवलप करे तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? उसके लिए रेगुलर केयर रिक्वायर्ड होती है कि ह्यूमन बीइंग कैसे फुली डेवलपमेंट कर सकता है. तो इट मीन्स इन द कंप्लीट सेंस वी आर ऑल्सो जस्ट लाइक अ फ्लावर. इफ वी वांट टू ब्लॉसम देन व्हाट वी विल हैव टू डू? We will have to prepare a fertile ground for the growth, right? We will have to be controlled also. मतलब कुछ तो कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए. स्कीम शुड बी प्रॉपर, राइट? मतलब आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंड द केयर इज रेगुलर, जहां पे हमारी केयर की जा सके रेगुलर मैनर में. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, राइट? अब फिर देखो, the individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive condition in material.
अब जब एक इंडिविजुअल डेवलप करता है ना अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशन। तो उसको किस पोजीशन में होना चाहिए? अगर कोई पर्सन खुद को डेवलप करना चाहता है फुल पोटेंशियल में, तो क्या करना चाहिए? कुछ पॉजिटिव कंडीशंस होनी चाहिए ना जिसको बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं, कुछ तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स, ताकि मटेरियल के बेसिस पे भी, मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे भी, पॉलिटिकल बेसिस पे भी और सोशल डोमेन्स में भी देयर शुड बी पॉजिटिव कंडीशंस विच आर प्रोटेक्टिंग हिम, विच आर प्रोटेक्टिंग हर, सो दैट people who are living in the society, they can develop themselves, they can be capable of doing positivity, they can be capable of doing everything according to their potential and caliber. It means अगर हम चाहते हैं कि हर एक पर्सन अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करे, तो हमें एक ऐसी कंडीशन जनरेट करनी पड़ेंगी ताकि मटेरियल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे हम हर जगह ऐसी कंडीशन एस्टैब्लिश करें ताकि हर कोई खुद को फुली डेवलप कर सके। Got it? That is, the person must not be constrained by poverty or unemployment. ऐसा नहीं हो कि पर्सन का डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि उसकी कंडीशन पुअर थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। समझ आया? इट मीन्स इसीलिए तो देखो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स लेके आती है। Why? Because we want to create that kind of position, that kind of situations, so that we can develop every person according to their full potential. Right? इसलिए क्या होना चाहिए? उस पर्सन की कंडीशन को, उस पर्सन के कैलिबर को, पोटेंशियल को, उसकी पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो इस पोजीशन में नहीं होनी चाहिए उसकी पॉवर्टी कि उसके पोटेंशियल और कैलिबर को ही खत्म कर दे। समझा? दे मस्ट हैव एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज टू परस्यू देयर वांट्स एंड नीड्स। और ऐसी कंडीशन एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। इसलिए देखो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्कीम्स ना, हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स है कि अगर लोगों के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वी आर हैविंग स्कीम्स लाइक मनरेगा ना। एंड व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, हमने वो स्कीम्स इसलिए इंट्रोड्यूस की हैं ताकि कोई पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है तो ही और शी कैन गेट अ जॉब एट लीस्ट ऑफ 100 days, है ना। एंड फॉर व्हाट वी हैव डन दैट, हमने वो क्यों किया? क्योंकि हमें इसलिए करनी पड़ी वो सारी की सारी चीजें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर एक पर्सन की बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होंगी। फिर तो जो ऑलरेडी रिच हैं, प्रॉस्पिरियस हैं, दे विल बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और फिर जो हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, वो एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि हर एक पर्सन की वांट्स और नीड्स को परस्यू करें तो हमें इक्वल मटेरियल रिसोर्सेज, एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, एटलीस्ट फॉर देयर बेसिक डेवलपमेंट्स, राइट। They must also have the opportunity to participate in the decision making process so that the laws may reflect their choices, right? Or at last take those preferences into account. और फिर क्या चाहिए आपको? हम एक सोसाइटी में जब रह रहे हैं तो we are the political part also, we are the part of political system as well. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए आप पहले तो उनको मटीरियलिस्टिक बेसिस पे आप क्या करो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ। क्योंकि अगर कोई पर्सन अगर हंगर से, अगर वो पर्सन क्या है, अगर वो हंग्री है तो उसके लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी का, पॉलिटिकल राइट का कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले क्या करो, फर्स्टली यू विल हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ मटेरियल अपॉर्चुनिटी, ताकि वो इस कंडीशन में आए कि उसके पास फूड अवेलेबल हो। फिर तो वो सोचेगा ना पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। देयर इज अ कोटेशन है कि भूखे पेट भजन ना होत गोपाला। इट मीन्स अगर हम गॉड को भी रिमेंबर नहीं कर सकते विदाउट फूड, तो हाउ कैन वी टेक पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें पहले मटेरियलिस्टिक बेसिस पे उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी सो दैट दे आर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें उनको इस पोजीशन में लेके आना है ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। And not only few of the people but all of the people, those who are the part of the society. हमें उनको इस पोजीशन में लेके आना है कि they can make participation in the policy making of the country and they can reflect their choices, ताकि उनको लगे कि मेरे डिसीजंस का भी कुछ इंपैक्ट हो रहा है। इसलिए हम डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करते हैं ना, डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। Why do we consider it? क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेसी ही वही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों की डिसीजंस का इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, गॉट इट, ताकि उनके आइडियाज रिफ्लेक्ट हो सके हमारी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में।
Above all, to develop their minds and intellect, individual must have access to education and other associated opportunity necessary to lead a reasonably good life. और इन सब के अलावा सबसे ऊपर हमें अगर किसी पर्सन को इस पोजीशन में लेके आना कि वो पॉलिटिकली कुछ गेन कर सके, सोसाइटी में कुछ एस्टैब्लिश कर सके, सोसाइटी से कुछ गेन कर सके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमें उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। और बेसिक फैसिलिटी फॉर एग्जांपल एजुकेशन, राइट? क्योंकि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है देन ही और शी कैन डेवलप देयर रीजनेबल पावर, ना देयर रीजनल पावर, कि उनकी वो किसी बात को रीजन के बेसिस पे सोच सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉजिकल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें इंडिविजुअल की एक्सेस को इंश्योर करना पड़ेगा टुवर्ड्स द एजुकेशन, ताकि हर एक पर्सन को क्या मिल सके, हर एक पर्सन को पोटेंशियल वो गेन कर सके, रीजनेबिलिटी वो गेन कर सके और उस पावर को वो गेन कर सके टू हैव सम काइंड ऑफ डिस्कशन, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकली आपको अगर इंश्योर करनी है कुछ चीजें, अगर हमें इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है, अगर हमें फ्रीडम देनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ एजुकेशन जैसी चीजों तक उनकी एक्सेस को इंक्लूड भी करना पड़ेगा, राइट? अब देखो, पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइजेस दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, नॉट आउटसाइड इट। और देखो, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? कि आप अपनी सोसाइटी में फ्री हो, उसके बाहर फ्री नहीं हो। And hence tries to make that society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the condition in society. देखो, यहां डिफरेंस आपको और क्लियर हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हो तो आप लोग क्या सोचते हो कि हर एक पर्सन को ना आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है ताकि हम हर एक पर्सन को डेवलपमेंट के लिए बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं। समझ आया? लेकिन नेगेटिव लिबर्टी किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव लिबर्टी या नॉन इंटरफेरेंस के साथ कनेक्टेड। आप स्टेट को अथॉरिटी नहीं देते आपके एरियाज में इंटरफेयर करने की, राइट? आप नहीं चाहते सोसाइटी का कोई भी पार्ट, गवर्नमेंट आपके एरियाज में इंटरफेयर करे, आपकी अथॉरिटी में इंटरफेयर करे। बट पॉजिटिव लिबर्टी क्या मानेगी? पॉजिटिव लिबर्टी यही बोलेगी कि पॉजिटिवली क्या हो सकता है, आप इंटरफेयर कर सकते हो, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी ना विच इज रैशनल। तो अगर आपने कुछ लोगों को फ्रीडम दे दी, कुछ लोगों की फ्रीडम अपने आप खत्म हो जाएगी। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करवानी है ताकि हर एक पर्सन खुद को डेवलप कर सके। और अगर आप हर एक पर्सन की बात करते हो तो इट मींस यू विल हैव टू इंपोज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव फाउंडेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन। वही ऐसी कंडीशन के लिए अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगी ताकि हर पर्सन डेवलपमेंट कर सके। और इसका कंट्रास्ट आइडिया क्या है? दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी से हम क्या समझते हैं? नेगेटिव लिबर्टी को हम बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, जहां हम बोलते हैं कि नहीं, इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। Whether any condition is there, but society, state, government will not interfere. समझ आ? In the society outside this area as such. Of course, negative liberty would like to expand the minimum areas where it much as is possible, keeping in mind. अब देखो, जब आप बात करते हो ना नेगेटिव लिबर्टी, ये किसकी तरह है? एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, है ना? Like to expand its minimum area such as much is as it possible, keeping in mind. आप लोग क्या सोचते हो कि नेगेटिव लिबर्टी को जब आप डिस्कस करते हो, समझते हो, तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि आप इसको वहां तक इंक्रीज कर दो जहां तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। मतलब आप उतने एरियाज को इंक्लूड कर दो नॉन इंटरफेरेंस एरियाज में, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ फ्रीली, देयर कैन बी नो एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, राइट? हाउएवर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, मतलब चाहे कुछ भी हो, स्टेबिलिटी हो सोसाइटी में ना हो, आप जस्ट क्या याद रखोगे जब आप नेगेटिव की बात करते हो, नेगेटिव लिबर्टी में आप मिनिमम को एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे, है ना? क्योंकि आपने पढ़ा फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव लिबर्टी, है ना? किस किस चीज से आपको फ्रीडम है, राइट? तो आप उस मिनिमम एरिया को ना एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे, इंक्रीज, कि मेरे को इस चीज से भी फ्रीडम है, मेरे को यहां से भी फ्रीडम है, यहां भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, मेरे को वहां भी नहीं रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, यू विल ट्राई टू एक्सपैंड दैट मिनिमम एरिया। समझ आ? बट फिर क्या है, जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी ना हमेशा साथ साथ चलती हैं, है ना?
but it can happen that tyrants justify their rule by invoking arguments of positive liberty. लेकिन फिर भी क्या है, हम पॉजिटिव लिबर्टी के साथ जाते हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट से ही दिखाते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी इज बेटर, इन विच वी आर एबल टू लिव आवर लाइफ विदाउट हैम्परिंग, विदाउट हर्टिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स. वी सी that we are not having rights, we are not having liberty, but we are having some kind of duties and responsibilities as well. So that what we discuss, we study that in positive liberty only, and that's why positive conception of liberty is positive also, है ना, because in that we understand कि हम किस किस चीज को कर सकते हैं. फ्रीडम टू हम क्या कर सकते हैं, राइट? ओके, अब देखो यही आप लोगों ने यहां पर ये स्टडी किया, ये सारी की सारी चीजें, राइट, कि आप लोग क्या कर सकते हो बजाय कि किस किस चीज से आपको फ्रीडम है, राइट? एंड इन दैट वी ट्राई टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी सो दैट एवरी पर्सन कैन डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर फुल कैलिबर एंड पोटेंशियल. अब देखो, डू वी हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय आवर एनवायरमेंट? सो नो, क्योंकि एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं हम राइट से कनेक्ट करते हैं, तो वी डू नॉट हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय आवर एनवायरमेंट. देखो, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड हो जाए. तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोस काइंड ऑफ स्कीम्स कि हमारा एनवायरमेंट भी बचा रहे और हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए. सो वी ट्राई टू डू इट इन द पॉजिटिव मैनर, राइट? लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, वो आपकी एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना, वो आपकी फ्रीडम में काउंट नहीं होता है, राइट? तो आई थिंक पॉजिटिव लिबर्टी जिसमें आप वर्क करते हो विदाउट सम पॉजिटिव, विद सम पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस एंड बाउंडेशंस. नेगेटिव जिसमें आप फील करते हो नॉन इंटरफेरेंस, और हम उस नॉन इंटरफेरेंस के एरियाज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं so that we can do everything without any kind of restrictions and foundations. I hope the context of positive liberty is also clear to all of you. If the question is asked, differentiate between positive and negative liberty, you are also able to explain, right? You will have to mention both of the ideas, right? So now we are having the last topic only, that is freedom of expression, that we will start in next video. I hope till here chapter is clear to all of you, but if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the next topic. Till then, keep learning, stay connected, and the most important thing, if you like the video, please press the like button and subscribe the channel. Thank you. Thanks a lot.